वो भैंस पालता था तो इमाम साहब ने एक दिन बोला कि अल्लाह का बंदा भैंस के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार देगा, क्या नमाज वमाज पढ़ेगा कि नहीं? बोला हज़रत क्या करें, आप तो जानते 15-20 भैंस है मेरे पास और इन्हीं के पीछे मेरा वक्त गुजर जाता है, हमको फुर्सत नहीं मिलती है। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा कितनी भैंसें दूध देती है? बोला 5-6 भैंसें दूध देती है, पहले तो ज़्यादा देती थी, अब बहुत कम दूध दे रही है। तो इमाम साहब ने कहा कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ोगे ना तो ये भैंसें ज़्यादा दूध देगी। बोला कि बोलिए? बोला हम सही बोली, नमाज पढ़ाते भैंस खूब दूध देती। बोला ठीक है जी, कल से पढ़ो। फजर की अजान 5 बजे होती थी, 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ करके जैसे ही वो घर पहुंचा देखा है कि वो भैंसें मर गई। बोले या अल्लाह ये की बिली, अखनी तो नमाज शुरू कर लाना। मैं भागा इमाम साहब के पास गया, बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े वो भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। क्या तुम घबरा गए? बोला नहीं घबराए। बोला जा सब्र कर। वो चला आया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद गया कि कहीं दूसरी ना चली जाए। बहुत मुश्किल से और जो जोहर की नमाज पढ़ा। और जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा तो हकीकत में वो दूसरी भैंस भी मर गई। बोली बाप, ये दिन रात मिला के 5 टाइम नमाज, ये 5 भैंस चलो थी। एगो भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। उस भैंस का बच्चा को हम लोग पर्रू बोलते हैं ना, ओ चिल्ला रहा था, माँ मर गई, चिल्ला रहा था। ती बहुत चुप कराने की सानी दे रहा, पानी दे रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा बच्चा। ती बोल रहा कि ते ज्यादा कानवे नहीं, बस ज्यादा तोड़ लिए नमाज नहीं पढ़बो, मैं दिए रकात नफल पढ़बू। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो अमर नमाज आछे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। और वहाँ से तोहफा मिला 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज मिला? बोले अल्लाह के रसूल लेकर आ रहे थे, छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्या मिला? कहा कि 50 वक्त की नमाज। बोले या अल्लाह जाइए कम करवाइए, या रसूल अल्लाह कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फ़र्ज थी, फजर और असर, फिर भी मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाती थी। ये 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कहाँ से पढ़ पाएगी? इसको कम करवाइए। अल्लाह के रसूल गए, या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम हो गई। फिर आए, भाई कितनी रह गई? 5 कम हो गई, कितनी रह गई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम किया, कितनी रही? फिर आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए। 9 बार गए। कै बार गए? बोलिए 9 बार गए। 9 बार गए, 45 वक्त की नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक बार और जाइए। अच्छा जे नमाज नहीं पढ़ी जी वो सोचते थी बहुत अच्छा रह ली थी, एक बार और चलोगे ले नहीं तो नमाज झमेला नहीं रह ली थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मूसा अब मैं नहीं जाऊंगा अल्लाह के पास नमाज कम कराने के लिए, मुझे शर्म आती है, कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब मैंने आपकी गुफ्तगू को सुन लिया है, आपकी बातचीत को मैंने सुन लिया है, मेरा कौल पक्का है, मेरा फरमान पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दिया है, कम होकर 5 वक्त की नमाज रह गई है। आपकी उम्मत मेरा बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएं। हमारी माँ बहनों, मेरी माँ बहनों, काम छूटे छोड़ देना, लेकिन सबसे पहले नमाज अदा करना। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो, दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों पहला काम वो जो मैंने बताया नमाज पढ़ना, पहला काम मेरी माँ बहनों नमाज पढ़ना। दूसरा काम रमज़ान का महीना आ रहा है, पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना, जितने रोजे मिल जाए रोजे रख लेना। और तीसरा काम है शौहर की खिदमत करना।
क्या करना बोलिए? शौहर की, अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं बेटी फ़ातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर मेरा और अली का झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफ़ी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफ़ी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बेटी फ़ातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज़ होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज़ रहता, तो मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता यह चला कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले दबा। वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है? वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। और एक बात बताता चलूँ, लोग शादी क्यों करते हैं? आदमी के जी घर में बहुत तकलीफ छिलो, यहाँ लागे छे नहीं बुधवाग बियाह करावे लगे है ना, बुधवाग बियाह करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली आ भी गली की बोलवा, तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है? बीवी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी। ये बीवी के जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है। उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं है, वो आपकी नौकरानी नहीं है। लेकिन अब रही एक बात कि थोड़ी सी ये लोग, हमारी माँ बहनें थोड़ी बोलती ज़्यादा बोल वो चंदो नहीं देती। रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, और घर में कुछ नहीं देखला, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनो ना राती, ये वो। अब वो भी चला चुटा मरी सुनी आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे, छोड़ देन, शोहर छू माफ करी देन। तो बोली ठीक है, ये तू राशि जब बोली जानी हम अल्लाह पर सौंपी दी। बोला सौंपेन, तो अल्लाह पर सौंपल की अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हम गलत छीन तो हमें बेवा भाजो। देखला दोनों तरफ वो हमारा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और देखिए क्या नमूना है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है और जश्न दस्तार फजीलत 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जनवरी से मुसलसल जलसा ही जलसा है। आज की तारीख़ में नहीं दे पा रहा था इसलिए कि तारीख़ खाली नहीं थी, नेपाल में मेरा जलसा था। अब वो जलसा करके भागम भाग एक दिन में, एक ही रात में, कल की रात में 4 जलसा। अब कितना जलसा करेगा भाई? रोज़ाना का मामूल है, फजर की नमाज के बाद सोने का मौका मिलता, उसमें मिलने जुलने वाले आ गए तो वो भी नींद ख़त्म हो जाती है। और वो हकीकत कहिए दोपहर में जब ज़ोहर की अजान होती, उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बदन में ताकत नहीं मिलती है। पूरी रात, एक रात भी नागा नहीं, 21 मार्च तक पूरी दावत फेल है, पूरी दावत ही दावत है, कोई तारीख खाली नहीं है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह बोलने की सआदत नसीब फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चंद बातें आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। यह मदरसे का जलसा है तो इंशाअल्लाह जो बीवी की तरफ से एक पैगाम था मैंने आप तक पहुँचा दिया है। यह मदरसे का जलसा है और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो मदरसा यहाँ कायम किया, 8 बच्चों की जो दस्तारबंदी आपके नज़रों के सामने हुई, मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, सलाम करता हूँ उन हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ।
एक बात याद रखिएगा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहेगा। अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा, जन्नत में दाखिल हो जा। तो हाफिज कुरान देखेगा ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, पलट कर देखेगा, ये वो है जो मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, ये वो है जो मुझे कपड़ा पहनाया था, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है। तो अल्लाह कहेगा कि क्या बात है? कहा कि या अल्लाह ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है, या अल्लाह ये वो है जिन्होंने दुनिया के अंदर मुझे खाना खिलाया था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, ये जो मुझे दुनिया के अंदर में वजू बनाने के लिए पानी दिया था। मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने साथ इसे भी जन्नत में लेकर जाऊँ। मेरा रब ऐलान फरमाएगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा।